So what's up guys, welcome back to my YouTube channel and this is your host Akash on High on Speed। इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो हर एक एंटोर्क ओनर का डाउट है और जो टू बी एंटोर्क ओनर मतलब जो लोग प्लानिंग कर रहे हो एंटोर्क लेने का उनका भी डाउट है। सो गाइज प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। ये इन्फॉर्मेशन आप ही को काम आएगा, तो आप अगर देखोगे तो फायदा आप ही का है। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज अब सबको एक ही डाउट होता है कि कुछ कुछ लोग कहते हैं कि यार माइलेज इतना कम क्यों आ रहा है भाई। मेरे को 20 का माइलेज मिल रहा है, मुझे 30 का माइलेज मिल रहा है, कोई कहता है मुझे 47 का माइलेज मिल रहा है, कोई कोई ये भी कहता है कि भाई कितना माइलेज मिलेगा और कितना एवरेज मिलना चाहिए। लाइक बहुत लोगों का डाउट होता है। तो मैं आपको वही चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। एंटॉर्क इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर। ओके, ये आप तीन चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एंड टीवीएस एंटॉर्क इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रेसिंग स्कूटर बोल सकते हो, नॉट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा नहीं है तो बोल सकते हो, बट यस इट इज़ अ रेसिंग स्कूटर। मतलब एंट्री लेवल रेसिंग स्कूटर बोल सकते हो। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 124.7 है, जिसको 125 राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो यार कितना माइलेज मिलता है? तो गाइस पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव बता देता हूँ, मतलब मुझे कितना मिलता है और मैं कैसे चलाता हूँ। मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने इतने लॉन्ग राइड्स किए हैं, मतलब कहाँ कहाँ गया हूँ मैं, आप लोगों को पता है ये चीज़। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे को जो माइलेज मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली मिलता है मेरे को सिटी में 35 to 40। ठीक है, 35 to 40 तो मिनिमम एक इंसान को मिलना चाहिए टॉर्क पे, मिनिमम। माइलेज इस चीज़ से भी डिपेंड करता है कि आपके टायर्स में एयर प्रेशर कितना है, हवा है कि नहीं, फिर आप कितना ब्रेक मार रहे हो, कितना बार सडन एक्सेलरेशन कर रहे हो, क्योंकि सडन एक्सेलरेशन करने से भी माइलेज का इफेक्ट आता है। और हाईवे पे मुझे जो मिलता है अराउंड 42 to 47 मैक्स, उसके ऊपर मेरा आज तक कभी नहीं गया। तो आप लोग पूछोगे कि लाइक मेरा रिजर्व कब आता है, तो रिजर्व मेरा आता है 140 पे, जो कि बेसिक मेरा सिटी में, और लॉन्ग राइड पे 160 170 तक 180 तक रिजर्व आ जाता है मेरा, मैक्स टू मैक्स। तो यही है सीन। और उसके बाद मतलब रिजर्व जो फ्यूल है 1.5 लीटर्स का, तो ये बचा रहता है। तो ऐसा मुझे इकोनॉमी मिलता है। तो गाइज एंटॉर्क में अगर किसी को 35 के नीचे माइलेज मिल रहा है ना, तो यार आपके या तो कार्बोरेटर में इशू है या तो आपके थर्मल सेंसर है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक चीज़ मैंने भी नोटिस किया, लोगों से बात करके भी मैंने पता किया कि ये थर्मल सेंसर है ना, BS4 गाड़ी का ना मेन कंपोनेंट है। मतलब पूरा व्हीकल एक सेंसर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो थर्मल सेंसर जो है ना, वही हमारे ऑटो चोक को ऑन करता है, जो कि मतलब एक नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, कह सकते हो। अगर सही से काम करे तो पॉजिटिव है, अगर बिना कारण का मतलब सिग्नल्स भेज रहा है तो फिर ऑटो चोक ऑन रह जाता है। तो ये हाँ, ऑटो चोक का ही दिक्कत आता है बहुत लोगों को, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या है, ये थर्मल सेंसर है ना, ये इंजन के एकदम वॉल्स में, मतलब वॉल में नहीं, इंजन के बाहर जो है ना स्ट्रक्चर, उसमें लगा हुआ है, रेडिएटर फैन के नीचे लगा हुआ था, किसी को दिखता नहीं उतना आराम से। तो ये मेरा 2 बार चेंज हो चुका है, क्योंकि 2 बार ही खराब हुआ था मेरा। अब बहुत बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है ये टेम्परेचर सेंसर। मैंने एक चीज नोटिस किया है, क्या होता है ना कि टेम्परेचर सेंसर जो है ये डिटेक्ट करता है कि कितना टेम्परेचर है, उसी के हिसाब से सीडीआई यूनिट, सीडीआई मतलब ये जो सीडीआई यूनिट होता है ना, ये क्या होता है आपको, ये मतलब ब्रेन होता है मेन जो स्कूटी का। यही इंजन में जो स्पार्क जनरेट होता है ना, उस स्पार्क में पावर भेजता है, कितना स्पार्क, कितना पावर भेजना है, क्या भेजना है, कितना जो टाइमिंग रहता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है इस सीडीआई पे। ठीक है, तो अगर ये टेम्परेचर सेंसर अगर गलत इंफॉर्मेशन भेज रहा है ना, अगर बोल रहा है कि इंजन बहुत ज़्यादा गर्म है, ओवर, अगर मान लीजिए टेम्परेचर सेंसर मैल फंक्शन किया, बोल रहा है कि गाड़ी ओवर हीटेड है, तो सीडीआई स्पार्क जनरेट ही नहीं करेगी। तो ये भी एक चीज़ है। और अगर मान लीजिए आपका गाड़ी सचमुच में गर्म है, कोल्ड स्टार्ट नहीं कर रहे हो, अगर सीडीआई, अगर आपको थर्मल सेंसर को लगता है कि आपका गाड़ी लाइक पूरा कोल्ड स्टार्ट हो रहा है, तो वो ऑटो चोक को सिग्नल भेज देगा, ऑटो चोक ऑन हो जाता है। और ये ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरा भी माइलेज ड्रॉप हुआ था 35 के नीचे। तो क्या हुआ था कि बार बार ना थर्मल सेंसर मैन फंक्शन कर रहा था, वो मेरे को पता नहीं चला, वो जो वहाँ का जो सर्विस सेंटर का हेड मैकेनिक है उसी को पता चला था, शुभेंदु को पता चला था ये चीज़। और गाजियाबाद में मैंने एक बार चेंज करा ही चुका हूँ, क्योंकि मेरा वो रीडिंग नहीं आ रहा था थर्मल का। ये 2 टाइम मैंने चेंज कराया है। तो क्या होता है ना कि गाड़ी पूरा गर्म है, उसने खुद चला के आया है 2-3 किलोमीटर,
तब भी ऑटो जब ऑन कर रहे हो ना, तो ऑटो चोक जो है एंगेज हो रहा है। इसका मतलब क्या, थर्मल सेंसर रीडिंग्स गलत भेज रहा है। तो उससे क्या था, अगर चौक ऑन रहेगा, सिंपल सी बात है, आप कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक चलाओ या कोई भी स्कूटी चलाओ और चौक ऑन रहेगा तो फ्यूल तो खाएगी ना। तो अब यही सीन है। और देखो फ्यूल पीने का उतना मतलब सीन तो मेरे को समझ में नहीं आता इंडोर में, क्योंकि देखो 3 वाल्व इंजन है, 2 इनटेक का है, एक आउटपुट का है, ठीक है। अगर देखो परफॉर्मेंस देना है, मतलब उतना फास्ट, आप लोग जब थ्रोटल खोलते हो देखा होगा ना, बहुत जल्दी पिकअप सडन एक्सेलरेशन लेता है। जो एंटॉर्क क्लेम, टीवीएस वाले क्लेम करते हैं कि 7 पॉइंट कुछ सेकंड्स में वो 0 to 60 आता है। तो कैसे आता है, आप लोगों ने कभी सोचा है ये चीज़? जी हाँ, उसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर तब बढ़ जाता है, बहुत जल्दी खींचता है। जो थ्रॉटल बॉडी होता है ना, वो बहुत जल्द, मतलब ज्यादा अमाउंट में एयर और फ्यूल को खींचता है, और कंबशन उतना जल्दी होता है ताकि पिस्टन को उतनी जल्दी वो लोग रन कर सके, ताकि उतना जो जो पीक टॉर्क है ना उसको अचीव कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए 3 वाल्व देखो आज के डेट में ना, मैंने मैंने किसी स्कूटर में सुना ही नहीं है कि 3 वाल्व है। 3 वाल्व इंजन तो समझ ही रहे हो यार, मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। नो व्हीकल इज परफेक्ट, ओके, कोई भी व्हीकल परफेक्ट नहीं है मार्केट में। हर एक चीज में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। आप मुझे एक भी व्हीकल नहीं दिखा पाओगे जो परफेक्ट है एकदम। कुछ ना कुछ दिक्कत आता है सर चीज में। देखो, गलतियां ह्यूमन से ही होता है, ह्यूमन एरर सब में होता है। तो गाइस आप लोगों को मैं कुछ सजेशंस दूंगा कि माइलेज कैसे मेंटेन करें। अगर 35 के ऊपर आ रहा है और आपको माइलेज बढ़ाना है, तो मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर को ट्यून करना पड़ता है। तो मैं कैसे ट्यून करता हूँ उसको, पल्स टाकोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, देखना, एक थंब जैसा रहता है, एक क्लिप जैसा रहता है, और एक रीडल मीटर रहता है। इंजन ऑयल करके ना, जो इंजन का हेड होता है ना, हेड के ऊपर उसको चिपकाना पड़ता है, मतलब हेड खोलना नहीं पड़ता, साइड से जो कवर आता है ना, कवर को खोल के जहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है ना, उसके आसपास जो हेड कवर रहता है, उस कवर में आपको वो क्लिप लगाना पड़ता है। उससे क्या करता है ना कि एकदम एग्जैक्ट, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रीडिंग्स लेता है कितना आरपीएम पे करता है। तो टीवीएस रिकमेंड करता है कि द आइडलिंग आरपीएम शुड बी बिटवीन 1500 किलोमीटर्स टू 1700 किलोमीटर्स। तो यार देखो 50, मैं रखता हूँ 1600 बेसिक सा। और मिक्सचर जो है मैं एकदम ऑप्टिमल रखता हूँ, थोड़ा हल्का सा रिच रखता हूँ, हल्का सा, ताकि पावर मिले, क्योंकि मुझे पता है माइलेज मिलने नहीं वाली उतनी अच्छी। मतलब अच्छी क्या, मतलब ये तो मैंने तो माइलेज देख के नहीं लेता, एंटोर का जो लुक्स है, एंटोर का परफॉर्मेंस है, वो देख के मैं लिया था, ठीक है। और मेरे को ये खरीदने से पहले पता भी था। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारे फोरम से कि भाई हमें माइलेज नहीं मिल रहा है। देखो थर्ड, मैंने कह ही दिया 35 के नीचे मिल रहा है तो यार दिखाओ कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, या थर्मल सेंसर गया है तुम्हारा, या फिर इंजन में कुछ दिक्कत हो सकती है, बहुत कुछ, देर आर मल्टीपल वेरियस रीजंस है जिसकी वजह से आपको माइलेज नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो मेरे को इतना अच्छा माइलेज मैं कैसे मेंटेन करता हूँ, बहुत लोगों को डाउट होता है कि मेरे को माइलेज कैसे मिलता है। मैं डेली जब भी नेटवर्क निकल निकलता हूँ ना, तब भी मैं एयर प्रेशर चेक करता हूँ और एयर डाल दिलवाता हूँ। देखो यार, पेट्रोल पंप पे जाओगे फ्री में डल जाता है। और भाई, सिटी ट्रैफिक में ना ज़्यादा एक्सेलरेट करो ही मत। हाईवे जा रहे हो तब एक्सेलरेट करो। और क्रूजिंग स्पीड जो रहता है मेरा हमेशा 60 to 85 के ऊपर नहीं ले आता। जब 85 के ऊपर चला जाता है ना गलती से, मैं नीचे कर देता हूँ। 85 के ऊपर लेके ही नहीं आता। 60 में लेता हूँ, 60 में थोड़ा स्लो लगता है मेरे को, मतलब थोड़ा सा अलग, हाईवे में अगर अच्छा रास्ता हो तो वहाँ पे ये होता है। मिनिमम आप 50 पे चलाओ, 50-60 चलाओ तो बढ़िया माइलेज मिलता है। लेकिन उससे नीचे चलाओ ना, अगर 40 के नीचे चलाओगे तो यार माइलेज ऐसे भी गिरेगा आपका। देर आर वेरियस एंड मल्टीपल फैक्टर्स, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, जिसके वजह से माइलेज ड्रॉप होता है। तो मैं आपको यही सब सजेशन दूंगा कि देखो, अगर आपको माइलेज चाहिए ना, तो एंटॉर्क मत ही खरीदो। मैं आपको क्लियर कट सजेशन दे रहा हूँ, एंटॉर्क इज नॉट फॉर माइलेज, एंटॉर्क इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर। ये चीज़ आप प्लीज़ समझो। मेरा आपसे मतलब यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बाद में आपको बोलोगे कि भाई मेरे को माइलेज नहीं मिल रहा है, तो उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बनी नहीं है उस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि भाई मेरे को बहुत डीएम आता है कि भाई माइलेज कैसे ठीक करूँ, माइलेज कितना मिलता है, फुल टैंक पे कितने जाता है। वो फुल टैंक पे हद से भी हद के, अगर आपका पूरा गाड़ी ओके है ना, तो 225 से लेके 250 तक तो मिनिमम जाना चाहिए। मिनिमम 225 तो जाएगा ही, मेरा गारंटी है वो। अगर आपको 40-50 का अगर मिल रहा है ना, 40-45 का मिल रहा है ना, 225 तक तो जाना चाहिए। लॉन्ग राइड का बात कर रहा हूँ मैं, तो जाना चाहिए। और मैंने रिजर्व देखो, फुल एम्प्टी तक मैंने आज तक कभी नहीं चलाया। तो मैंने आज तक जितना देखा है ना, मेरे दोस्तों ने जैसे कहा है कि 60-70 तक चल जाता है। बहुत लोग को 40-50 तक ही चल पाता है, क्योंकि उनका मेजरमेंट थोड़ा ये होता है। हाँ, ट्यूनिंग पे आते हैं। ट्यूनिंग का जो मैंने बताया, वो पल्स टाकोमीटर जो क्लिप है उसको लगाना है।
लगा के 1600 पे सेट करना है। और साथ ही साथ ना पीछे जो CO2 का जो पाइप होता है ना, जो साइलेंसर के अंदर घुसाया जाता है, उसको घुसा के रखना है। क्योंकि ऐसा होता है ना, ट्यून करते करते ना आप लोग फ्यूल मिक्सचर है वो थोड़ा रिच हो जाता है और आपको समझ में ही नहीं आता है। मतलब बहुत देखो, मैकेनिक है, आफ्टर ऑल ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो ही सकता है। तो वो भी आप लगाओ, दोनों एक साथ लगाओ और देखना कि मतलब पोल्यूशन ज़्यादा ना निकले, मतलब रिच ना हो। रिच होगा तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा, वो रीडिंग दिखा देता है। तो उस पर मतलब रिच करने से आपका फ्यूल ज़्यादा जाएगा। तो ज़्यादा लीन भी मत करना। लीन मतलब लीन बोले तो फ्यूल एयर रेशियो जो है कम मत कर देना, मतलब फ्यूल कम मत कर देना। क्योंकि फ्यूल कम करोगे तो फिर इंजन हीटअप करेगा, हीटअप करने से ना इंजन सीज होने का भी चांसेस रहता है। और यार गाड़ी ओवरहीट होने का तो चांसेस रहता ही है। तो बस यही सब कहना था गाइज। मैंने लास्ट वाला वीडियो में चेक करा था उसका एनालिटिक्स, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक्स फॉर दैट। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि आप लोगों ने यार इतना प्यार दिया उस वीडियो को, आपके इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपके माइलेज रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट माइलेज रिलेटेड डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो तो यार आपकी ऊपर है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके मुझे डीएम कर सकते हो। कमेंट अगर छोटा मोटा क्वेश्चन है तो कमेंट से पूछ लो। अगर लंबा बात करना है ना, 3-4 सवाल है, तो यार इंस्टाग्राम पे डीएम ही करो, वहाँ पे ही बेटर है। और गाइज बताना जरूर कमेंट सेक्शन में ये कैसा लगा वीडियो आपको, और ऐसा वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यार रेड क्वीन आने वाला है बहुत जल्दी, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ मैंने गलत कहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा है, तो यू हैव द राइट टू डिसएग्री गाइस। क्योंकि देखो सब कोई एक चीज़ से सहमति नहीं होती यार, सबको एक चीज़ पे एग्री नहीं करते। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट थिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू वांट टू। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो यूजफुल है तो लाइक कर देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट मीट यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। आई होप सो यार, स्कूटी तो आ जाना चाहिए, मैंने अभी तक शिफ्ट नहीं करा है, मैं कराऊंगा बहुत जल्दी। देखते हैं, अभी थोड़ा मतलब कोरोना चल रहा है बोल के मुझे ट्रस्ट फैक्टर नहीं आ रहा। मैं अपने स्कूटी को मतलब किसी के हाथ में देने में मतलब क्या बताऊँ, मतलब मुझे इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा है। अपनी स्कूटी अपनी होती है, कौन कैसे उसको ट्रीट करेगा कुछ भरोसा नहीं है। और गाइस और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पिलियन को लेकर राइड करोगे ना तो यार माइलेज उससे भी गिरती है, ठीक है। तो मैं यही बता दे रहा हूँ। बस गाइस यही है।